कि कैसे हार जाऊं इस जंग में, कि कैसे हार जाऊं इस जंग में, मेरी मां मेरे जीत का इंतजार कर रही है। वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद राहुल भैया। जैसे ही घड़ी के 9 बजते हैं मैं हाजिर हो जाता हूं आपके सामने, आप हाजिर हो जाते हैं मेरे सामने। बाबू आज किस रफ्तार सीरीज में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था। इसमें हम 3 कंसेप्ट के बारे में क्या करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आने वाली 5 मिनट के लिए मैं आपका डेडिकेशन, आपकी आंखें, आपका दिमाग तीनों मैं बोर्ड पे चाहता हूं बाबू। अगर आपको कहीं भी दाएं बाएं देखना है तो इस वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। अगर आपकी मम्मी मेरी वीडियो देख रही है, आंटी जी एक जोर से खिचारी का मंगराम दर दो। क्यों आंटी जी बोले क्यों? आंटी जी पढ़ा को नहीं हो, जाए घड़ी का 9 बजे ना, तो इन्हें उठा दिया करो, रोटी खा ले बेटा फटाफट, राहुल सर की वीडियो वाली है, और चुपचाप इन बिठा दिया करो। और ना बैठा है तो थारा कहना फूकनी रहे ना, भी फूकनी एक जचार दिया करो। ठीक है जी, चलो जी बाबू 3 कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सम त्रिभाजित। बाबू सम त्रिभाजित को अगर इंग्लिश में अगर बात करूं तो ट्राई सेक्शन, क्या ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट। यानी कि बाबू इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा, यानी अपने पास एक लाइन है, जैसे नाम दे दिया मैंने ए से एप्पल और बी से बड़ा एप्पल। इस लाइन को मैंने मैच कर दिया, मेरे पास ये क्या है कि लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है या रेखा बोल दो। इसको मुझे कितने भागों में, सम यानी समान, त्रि मतलब कितने भागों में, 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में इक्वल डिवाइड करना है। सर यहाँ पे एक डिवाइड ये रहा और एक डिवाइड ये रहा, यानी ये अगर 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। क्या आपको क्लियर है ट्राई सेक्शन का मतलब? सर 3 भागों में डिवाइड करना है, वो भी इक्वल, 1 2 और 3। जैसे इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q। सर इसके निर्देशांक क्या है, x1, यहाँ पे y1, इसके निर्देशांक x2 और इसके क्या है y2। आपको इसके कोऑर्डिनेट चाहिए P के और आपको Q के चाहिए, तो सर कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे बाबू? इसके लिए मैं आपको रेशियो बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? रेशियो। अब बात सुनना मेरी। सर 1 2 और 3 पार्ट है मेरे पास। अब बताओ अगर मैं P की बात करूंगा तो इधर कितने पार्ट है मेरे पास, कितने बचे हुए हैं? सर 1 पार्ट है। सर 1 पार्ट है इधर, अब इधर 1 और 2, इधर कितने हैं सर? 2 हैं। क्या आपको बात समझ में आई? सर 1 पार्ट ये रहा, 1 पार्ट ये रहा और 1 पार्ट ये रहा। अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम को भूल जाता हूं, इसको अगर भूल जाता हूं, इधर कितना दिख रहा है आपको? केवल 1 पार्ट दिख रहा है, 1 इधर 1 है और 2 है तो 2 लिख दिया। अब अगर मैं Q की बात करूंगा, किसकी? Q की, तो इधर कितने पार्ट है सर? 1 पार्ट और 2 पार्ट, तो यहां लिखो 2 पार्ट। राइट तरफ कितने सर? केवल 1 पार्ट है, तो ये आ गया रेशो। बाबू ये क्या हो गया? M1 और ये क्या हो गया? M2। ये क्या हो गया? M1 और ये क्या हो गया? M2। क्या आपको मैंने अंतर विभाजन इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लिखवाया था क्या, अंतर विभाजन का और एक्सटर्नल बाह्य विभाजन का? वहां से फॉर्मूला अप्लाई करके आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। चलो जी अब बात करूंगा सम चतुर्भुज। अगर इंग्लिश में अगर बात करूं तो इसे कहते हैं बेटा रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस। लो जी भाई साहब, सर रोम्बस का कंसेप्ट क्या समझा रहे हो आप? यानी कि सम चतुर्भुज। बाबू इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। आपको 4 पॉइंट दे रखे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। मैं मैच कर देता हूं, ये लो सर, कितने पॉइंट दे दिए मुझे? 4 पॉइंट दे दिए, मान लो मैच कर दिया मैंने। बाबू A B C और D, इसके कोऑर्डिनेट सर x1 और यहाँ पे y1, x1 और y1। इसके कोऑर्डिनेट x2 और यहाँ पे आ गया y2। यहाँ पे क्या गया? x3 और y3। यहाँ पे क्या गया? x4, यहाँ पे आ गया y4। सर अगर आपको चाहिए एरिया किसका? रोम्बस का। कब? जब आपको 4 पॉइंट दे रखे तो 1/2 में हाफ लगाना, 1/2 में हाफ लगाना। आपको ये डायगोनल निकालना है, विकिरण। क्या? विकिरण की दूरी निकालनी है AC, इसकी जो दूरी होगी AC मल्टीप्लाई करना है। सर ये क्या लगाया? मोड लगाया बेटा, मोड का मतलब समझते हो? अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो वो भी बन जाएगा पॉजिटिव। AC निकाल सकते हो क्या आप? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हो। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अपने पास हो गई AC।
सर मैं बात करूंगा बीडी की, किसकी, बीडी की, तो सर बी और यहाँ पे आ गया डी, तो इसकी डिस्टेंस, क्या आप 2 पॉइंट दे दो तो डिस्टेंस निकाल सकते हो? सर ये डिस्टेंस निकालना और ये डिस्टेंस निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और डिवाइड करना किसका, 2 का। किसी भी भाई को मेरे यहाँ को तकलीफ है तो बताओ। पहला कंसेप्ट ये था, दूसरा कंसेप्ट ये था। आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तब तक चीजें समझ में भी आई होप नहीं आएंगे। क्वेश्चन भी धीरे धीरे क्या करेंगे, हमें स्टार्ट करना करेंगे शुरू। लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में बात करूं तो पैरेललोग्राम। क्या, पैरेललोग्राम। देखो सर इसका कंसेप्ट क्या है, देखो समचतुर्भुज का, जैसे बेटा मैंने समचतुर्भुज बना दिया, ये लो सर बिल्कुल बना दिया गुरुजी, ये लो थारी बात मान लिया। ए से एप्पल, बी से बड़ा एप्पल, सी से छोटा एप्पल और डी से ब्राउन एप्पल। बाबू आपको एसी का मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एसी का मिड पॉइंट। आपको क्या निकालना है? बीसी का मिड पॉइंट। क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। तो इसका कंसेप्ट क्या है सर, पैरेललोग्राम में एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु किसके इक्वल होता है बेटा? सर बीडी के मध्य बिंदु के, बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु। यानी कहने का मतलब सर क्या है, सर एसी का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। यानी कि इसका मिड पॉइंट निकालना है एसी का, और वो मिड पॉइंट इक्वल किसके होगा? सर बीडी के मिड पॉइंट के। ये 3 कंसेप्ट मैंने आज की क्लास में क्या किया बेटा, आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं। सर ट्राई सेक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो 1, 2 और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। इधर बताओ अगर मैं पी की बात करूंगा किसकी, तो इधर कितना पार्ट है? सर 1 पार्ट है। इधर कितने बच गए? 1 और यहाँ पे बच गया 2, तो मैंने लिख दिया 2। अगर मैं बात करूं क्यू की, तो इधर कितना सर? 1 और 2, तो मैंने 2 लिख दिया। इधर कितना बच गया? सर 1 बच गया, यहाँ पे लिख दिया। ये तो ट्राई सेक्शन। अगर सर ट्राई सेक्शन की जगह वो कई बार 4 सेक्शन भी पूछ लेता है, वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 4 कर देंगे। सर समचतुर्भुज का एरिया यानी रोम्बस का एरिया क्या? अगर आपको 4 पॉइंट दे तो यहां से डिस्टेंस निकालो दूरी का सूत्र लगा के, यहां से 4 लगाओ दूरी का सूत्र लगा के, दोनों को मल्टीप्लाई करो। या मान लो 5 आ गया, यहां 7 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दो 2 का। उसके बाद सर पैरेललोग्राम, एसी का मिड पॉइंट, ये जो एसी है इसका मिड पॉइंट किसके इक्वल होगा? बीडी के मिड पॉइंट के। तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं साइड में हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट बाबू आप इनका ले सकते हो। आई होप समझ में आएगा। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।